नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा समूहगत सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत विज्ञान, कृषि, जीव विज्ञान विषयों से संबंधित रिक्त पदों समूहगत पर चयन हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें विभिन्न विभागों में बहुत सारी पोस्टें आई हैं। इसमें विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है 31 जनवरी 2025 को थी और ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि थी वो है 6 फरवरी 2025 से। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 28 फरवरी 2025 को। ठीक है, लिखित परीक्षा जो होगी वो होगी हमारी 20 अप्रैल 2025 को। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें बहुत सारी पोस्टें आई हैं, जैसे सहायक कृषि अधिकारी हो गया, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, केमिस्ट हो गया, पशुधन प्रसार अधिकारी हो गया, वन दरोगा की भी पोस्टें आई हैं। तो दोस्तों आपको इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, किस तरीके से आपको फॉर्म भरने होंगे, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिजिकल किस तरीके से रहेगा, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। समय आपके पास लिमिटेड है, तैयारी आपको पूरी करनी है। तो दोस्तों आओ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहायक कृषि अधिकारी। ठीक है, सहायक कृषि अधिकारी जो रसायन शाखा है, इसमें कुल जो पद है 7 पद हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं पद कोड देख सकते हैं, भले ही 2024 यानी कि अधियाचन 2024 का है, बट जो नोटिफिकेशन आए हैं 2025 के है। ठीक है, जो सहायक कृषि अधिकारी है इसमें आप देख सकते हैं कुल तो 7 पद हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप देखो इसमें एससी के लिए कोई सीट नहीं है, जो एसटी है इसकी एक सीट है और ओबीसी की भी एक सीट है, और देख सकते हैं आप अनरिजर्व देख सकते हैं। टोटल इसमें 7 सीटें हैं और 2 सीट, एक सीट इसमें रिजर्व रखी गई है महिला के लिए। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे रिजर्वेशन हैं। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन अलग है, देख सकते हैं आप, भूतपूर्व सैनिक, अनाथ, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, नीचे देखते हैं हम, जिसका वेतनमान है वो है 44,900 से 1,42,400, यानी कि लेवल 7 की ये भर्ती है। ठीक है, आयु जो सीमा इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। अब ये देखो, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की वे 3 जो इसमें पद हैं देख सकते हैं आप। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद रखा गया है और इसमें 2 है, ओबीसी के लिए 2 सीटें हैं। ठीक है, टोटल 3 सीटें हैं और ये इसका जो वेतनमान है 35,400 से 1,12,400, यानी कि लेवल 6 की भर्ती है। आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। हैं फार्मासिस्ट की भी इसमें पोस्टें आई हैं। टोटल जो इसमें पद हैं वो 10 पद हैं। रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति। ठीक है, इसमें आरक्षण के हिसाब से देख लो आप। ठीक है, इसमें टोटल सीटें हैं 10। ठीक है, महिला के लिए रिजर्व रखी गई सीटें। ठीक है, 3 सीटें हैं महिलाओं के लिए। इसका जो वेतनमान है 35,400 से 1,12,400 से, यानी कि लेवल 6 की ये भर्ती है। ठीक है, इसमें आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। इसमें आप देख सकते हैं जो अनिवार्य योग्यता है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि आपकी 12th में, यानी कि इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट जो परीक्षा थी उसमें आपकी जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो या स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में पंजीकृत भी हो। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य जो सादा ज्ञान हो, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सीधी भर्ती में। ठीक है, इसमें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, अब जो केमिस्ट की जो पोस्ट है इसमें 2 पद हैं, कुल 2 नहीं कुल 12 पद है इसमें, देख सकते हैं। इसमें 36 आरक्षण भी दिया हुआ है इसमें के हिसाब से ये पोस्टें हैं। इसमें वेतनमान जो है 35,400 से 1,12,400, यानी कि लेवल 6 की भर्ती है। ठीक है,
और इसमें जो आयु सीमा है ये 18 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। अब आप देख सकते हैं, यानी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि। ठीक है, अब नीचे देखिए ना आप। अब इसमें आता है प्राविधिक सहायक वर्ग। ठीक है, इसकी भी आपके पास 3 पद हैं। और प्रयोगशाला सहायक यानी कि रसायन विज्ञान के भी 6 पद है इसमें। इसको आप देख लीजिए एक बार, लेवल 4 की भर्ती है। मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग 3 की इसमें 5 जो पद हैं, लेवल 4 की भर्ती है। प्रयोगशाला सहायक यानी कि वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी की भी इसमें 6 पद है लेबोरेटरी के लिए। ठीक है, इसमें ये भी लेवल 4 की एक भर्ती है। उद्यान विभाग, ठीक है, इसमें भी 6 पद आपके पास रिक्त हैं। ये भी लेवल 4 की भर्ती है। प्रयोगशाला सहायक, ठीक है, इसमें भी 7 पद हैं। ठीक है, अब देखो ये है पशुधन प्रसार अधिकारी। ठीक है, पशुधन प्रसार अधिकारी के आपके पास 120 पद हैं। अब मैं आपको बता दूं रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति। ठीक है, इसमें एससी के लिए 21 पद, एसटी के लिए 4, फिर आपके पास ओबीसी के 15, और इसमें महिलाओं के लिए भी कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारा रिजर्वेशन यानी आरक्षण दिया गया है, आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, इसमें लिखा है पशुधन प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग। पशुपालन जो विभाग है सीधी भर्ती है। ठीक है, सीधी भर्ती दिया गया है। ठीक है, सीधी भर्ती हेतु। ठीक है, इसमें फिर इसमें टोटल महिलाओं के लिए 31 सीट है रिजर्व, और 108 इसमें ये है। ठीक है, और टोटल इसमें कितनी जो सीटें हैं, टोटल सीटें इसमें 120। ठीक है, इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी यानी कि पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारी हेतु। ठीक है, अब इसका जो वेतनमान है ये जनरली लेवल 6 की भर्ती है। इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी 35,400 से 1,12,400 रहेगी। इसमें जो आयु सीमा है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रखी गई है। अब इसमें एक अनिवार्य जो योग्यता है या अर्हता है, ठीक है, अर्हता जो है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान यानी कि पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए आपको। ठीक है, और इसे केवल साइंस साइड वाले बस, साइंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, अब देखो आप, पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसे समय समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व 2 वर्षीय इसका विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि इनका 2 साल का प्रशिक्षण चलेगा, विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद आप 2 साल का उसका भी प्रशिक्षण होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी 2 साल का विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हो। ठीक है, प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते दे नहीं है। यानी कि जब आपका प्रशिक्षण चल रहा होगा, यानी कि ट्रेनिंग चल रही होगी, तो उस टाइम सरकार आपको सैलरी नहीं देगी। ठीक है, केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मियों हेतु। ठीक है, अब आप नीचे देख सकते हैं अधिगम। ठीक है, ठीक है, बहुत सारी पदें हैं इसमें। फोटोग्राफर के भी पद है दोस्तों, इसमें 3 पद फोटोग्राफर के हैं। इसका जो लेवल 5 की भर्ती है, और 29,200 से इसकी सैलरी स्टार्ट रहेगी, और 92,300 तक जा सकती है, 21 वर्ष से 42 वर्ष तक रहेगी। ठीक है, इसमें आयु सीमा है। ठीक है, वैज्ञानिक सहायक की भी इसमें पद आ रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं वन दरोगा की। ठीक है, वन दरोगा में जनरली 84 पद तो बता रहे थे खाली है। ठीक है, बट इसमें बढ़ने के आसार है, 114 के करीबन बता रहे हैं। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आई थी कहीं। ठीक है, रिक्तियों की विवरण तथा क्षैतिज आरक्षण की स्थिति, इसमें भी ब्लैंक दे रखा है, यानी कि स्टार, यानी कि अभी कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, कितने पद आएंगे
वन विभाग से वन दरोगा के रिक्त पदों का संशोधित अधियाचन प्राप्त होने पर रिक्तियों विज्ञापन में सम्मिलित की जाएगी। ठीक है। वेतनमान ये भी जनरली लेवल 5 की भर्ती है। 29,200 से इसकी सैलरी रहेगी। 92,300 तक रहेगी। ठीक है। आयु सीमा इसमें 18 वर्ष से 28 वर्ष है। इसमें एज लिमिट है दोस्तों। ठीक है। 18 से 28 यानी इसमें एज कम रखी गई है। ठीक है। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थिति मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट कृषि अथवा विज्ञान के साथ अथवा समकक्ष स्तर पर। तो दोस्तों इसमें एक जो जिन बच्चों ने 12th पास किया है उनके लिए एक अच्छा अवसर है इस टेस्ट को क्वालिफाई करने का, इस टेस्ट को में अच्छा स्कोर करने का। 12th पास के बाद एक अच्छा एक विकल्प होता है आपके पास, तो आप इसमें अच्छा स्कोर करके वन दरोगा बन सकते हैं। ठीक है। फॉरेस्टर जिसे बोलते हैं। ठीक है। इसमें आपके पास लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने की अपेक्षा की जाएगी तथा रिक्तियों की अपेक्षा 2 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक शारीरिक अर्हता व दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। शारीरिक अर्हता परीक्षा में सफल होने पर ही अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी ली जाएगी। यानी कि जितने बच्चों यानी कि मैं जितने बच्चों ने रिटर्न दिया, ठीक है, उसमें से इन्होंने क्या करना है 2 गुने यानी कि इसने क्या लिखा है 2 गुने अभ्यर्थियों को शारीरिक यानी कि फिजिकल के लिए इन्होंने क्या करना है 2 बच्चे मतलब 2 गुना लेना है। ठीक है। 2 गुना लेना है। ठीक है। ऊंचाई व सीने की माप